हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 1। ए ग्राइंडिंग व्हील बिकम्स ग्लेज्ड, है ना। A grinding wheels becomes glazed, cutting edge like a glass-like appearance due to, है ना, weak of the bond, breaking of abrasive grains, wear or abrasive grains, crack on grinding wheel। तो इसमें से कौन सा पैरामीटर होगा? तो इसमें क्या है, जब वो घिस जाएगी, है ना, दैट मीन्स wear of abrasive grains हो जाएगी, तो ये क्या होगा, cutting edge takes like a glass appearance, है ना। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ग्लेजिंग इज ग्राइंडिंग व्हील डैश डैश कटिंग कैपेसिटी। तो कटिंग कैपेसिटी क्या होगा? यदि ग्रेन एब्रेसिव ग्रेन्स हो जाएगी, बियर आउट हो जाएगी, दैट मींस कटिंग क्या होगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा, 2 का सी। ग्लेजिंग इन ग्राइंडिंग व्हील्स टेक प्लेस व्हेन द व्हील इज too hard or wheel revolves at very high speed, wheel is too soft or wheel revolves at very low speed, wheel is too hard and wheel revolves at very low speed, and wheel is too soft and wheel revolves at very high speed। तो ये क्या होता है कि ये कब होती है, जब हमारा व्हील बहुत ही हार्ड हो, व्हील इज टू हार्ड और रिवॉल्व्स एट ए वेरी हाई स्पीड, तो हमारा क्या होता है, ग्लेजिंग होती है, ग्लेजिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय, है ना। अब ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स को कैसे हम कम कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या करेंगे कि आपको वेरी हाई स्पीड पे कर रहे हैं, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द व्हील स्पीड। तो डिक्रीजिंग द व्हील स्पीड दो है, बट हार्ड की जगह क्या करेंगे, यूजिंग ए सॉफ्टवेयर व्हील, है ना, यूजिंग ए सॉफ्टवेयर व्हील और बाय डिक्रीजिंग द व्हील स्पीड, दोनों में से कोई एक करेंगे तो हमारा ग्लेजिंग डिक्रीज हो जाएगी, ग्लेजिंग इन द ग्राइंडिंग व्हील। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द कटिंग एक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, है ना। जब कटिंग एक्शन हमारा उसको इंप्रूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेसिंग। The process of changing the shape of grinding wheel as becomes born due to breaking away of the abrasive and bond is called, है ना। तो जब इस केस में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रूइंग। हम उसे क्या करते हैं, ट्रूइंग मतलब सही करते हैं। The dressing and turning of grinding wheels are done with the same tools but not the same purpose। Yes, ड्रेसिंग और ट्रूइंग हम क्या करते हैं, सेम टूल से करते हैं, बट सेम पर्पस नहीं। ड्रेसिंग यदि हम उसको ज्यादा ये हो गया तो उसके लिए आप ट्रूइंग मतलब प्रोफाइलिंग सीधा करने के, दैट इज डिसएग्री। सॉरी, ये क्या होगा हमारा, ये नहीं, ए इज करेक्ट, नोट फॉर द सेम पर्पस ना, दोनों सेम के लिए, तो दैट इज एग्री। क्रैक इन ग्राइंडिंग व्हील इज डेवलप्ड ड्यू टू, है ना, क्रैक ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डेवलप ड्यू टू। तो क्रैक क्यों डेवलप होता है, तो हाई स्पीड ऑफ द व्हील रहेगी तो हमारा क्रैक डेवलप होगी, दैट मींस ग्लेजिंग उसी में बियर आउट होता है मैक्सिमम, तो हाई स्पीड ऑफ द व्हील के अकॉर्डिंग हमारा क्रैक इन ग्राइंडिंग व्हील डेवलप होती है। ग्राइंडिंग व्हील शुड बी टेस्टेड फॉर बैलेंस ऑकेजनली, है ना, ऑकेजनली कभी कभी हम उसको ये करते हैं, नोट बिफोर द ग्राइंडिंग, हर एक बार नहीं करते हैं। टू लाइफ इन केस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम। टू लाइफ क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, बिटवीन टू सक्सेसिव रिमाइंड्स ऑफ द ग्राइंड टेकन फॉर द व्हील ऑफ द बैलेंस टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव व्हील ड्रेसिंग। यस, जो हम व्हील ड्रेसिंग करते हैं, टू सक्सेसिव व्हील ड्रेसिंग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टूल लाइफ। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन किसके लिए यूज होता है,
तो ग्राइंडिंग हम किसके लिए करते हैं, दैट इज सरफेस फिनिश और ऑपरेशन। ग्राइंडिंग किसके लिए यूज होता है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। इन लैपिंग ऑपरेशन द अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव्ड, है ना, लैपिंग ऑपरेशन में क्या होता है, मेटल रिमूव क्या करते हैं, तो 0.005 to 0.01 mm। In order to obtain a surface finish in range of 0.75 micrometer to 1.25 micrometer, the operation is called as, है ना, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, that is called grinding। surface finish up to this level। in order to, अच्छा ये क्वेश्चन सिर्फ रिपीट हो गई, that is buffing wheels are made of, है ना। अब बफिंग व्हील्स हमारा किस का बना होता है, तो ये बफिंग व्हील्स क्या होते हैं, कॉटन फैब्रिक का बनाया होता है, जो ड्रेसिंग ये करते हैं, पॉलिशिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय फीडिंग द वर्क पास्ट ए रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटर इज नोन एज, है ना। यदि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज कर रहे हैं तो अब यहाँ पे बात आएगी कि क्या होगा, तो दैट इज मिलिंग, है ना। इन मिलिंग ऑपरेशन में क्या करेंगे, जॉब आर मशीन एट फास्टर रेट, एस क्योंकि मल्टी पॉइंट टूल है, रिमूवल ऑफ मेटल इज फास्ट, सरफेस फिनिश इज बेटर, दैट मीन्स 17 का क्या हो जाएगा, दैट इज डी, ऑल ऑफ दी एवर। द मोशन ऑफ कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज वर्टिकल, मोशन ऑफ कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज वर्टिकल, नो कोई जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नो, दैट इज बी, गलत। मिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर मशीनिंग, तो क्या करते हैं, सभी के लिए कंटूर सरफेस, फ्लैट सरफेस, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, सभी के लिए हम मिलिंग मशीन यूज कर सकते हैं, दैट इज 19 का डी। इन प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड इन लॉन्गिट्यूडिनली, क्रॉसवाइज, वर्टिकली, तो प्लेन मिलिंग मशीन में हम तीनों डायरेक्शन ए में कर सकते हैं, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी स्वेवेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड कैन बी फेड एट एंगल ऑफ मिलिंग मशीन स्पिंडल, यस। द प्लेन मिलिंग मशीन is more rigid and heavier in construction than the universal milling machine of the same size। पूछ रहा है कि प्लेन मिलिंग मशीन इज मोर रिजिड एंड हैवियर देन द यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन मिलिंग मशीन टेबल कैन बी टिल्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन बाय प्रोवाइडिंग ए स्वेलिंग अरेंजमेंट एट द नी, तो ये क्या होता है, ओमनीवर्सल, यूनिवर्सल नहीं, ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन। द internal and external thread of different pitch can be produced by, तो क्या करते हैं, that is planetary milling machine। planetary milling machine से internal और external thread of the different pitch produce करते हैं। which of the following is carried out minimum cutting velocity if machine are equally rigid and tool work are the same, तो क्या होता है, इसको पार्टिंग भी बोलते हैं, है ना, इस केस में पार्टिंग। बट यहाँ पे क्या है, मिलिंग में भी जो है, इन मशीन आर इक्वली रिजिड, टूल वर्क एंड मोशन आर द सेम, दैट इज कॉल्ड मिलिंग ऑपरेशन। और इसमें क्या होता है, मिनिमम कटिंग वेलोसिटी हम देते हैं, यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज किया है, यदि मिनिमम नहीं यूज होता है तो पार्टिंग यदि रहता है तो पार्टिंग भी करते हैं, दैट इज मिलिंग मशीन। द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, तो किस पे होता है, दैट इज आर्मर पे हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल माउंट होता है। इन 27 इन प्लेन मिलिंग कटर द चीप स्पेस बिटवीन द बैक ऑफ वन टूथ एंड फेस ऑफ द नेक्स्ट टूथ इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड गैस, है ना, 27 का दैट इज कॉल्ड गैस। इन ए प्लेन मिलिंग कटर the portion of gas adjusts to the cutting edge on the which the chip impinged is called face, that is called impinged is called face।
A set of 8 from revolved milling cutter for each module is provided to enable cutting of gear of different what? Number of teeth, है ना? That is number of teeth. The purpose of removing metal by cutter which against the direction of travel of the workpiece. तो देखिए ट्रेवल ये इधर कर रहा है, ये इधर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अप मिलिंग, है ना? यदि हमारा कटर उसके अगेंस्ट में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अप मिलिंग. ये भी हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज VVI. ये स्लाइड में जितने भी 32(1) the process of removing metal by cutting is rotated in the same direction of the workpiece is called down milling, है ना? That is called down milling. अब इसमें थिकनेस की बात आएगी. इन अप मिलिंग द थिकनेस ऑफ चिप इज, है ना? तो सिर्फ थिकनेस ऑफ चिप क्या होगा? जब अप मिलिंग है तो मिनिमम एट द बिगिनिंग एंड मैक्सिमम एट द एंड. अब क्या है? कटिंग फोर्स इन अप मिलिंग मशीन, है ना? क्या होगा? कटिंग फोर्स अप मिलिंग मशीन कितना होगा? तो इस केस में क्या होगा? इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, क्योंकि इनिशियल हमारा बिगनिंग होता है मिनिमम, तो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम अप में. द कटिंग फोर्स डाउन मिलिंग मशीन मैक्सिमम व्हेन टूथ बीइंग इट्स कट एंड रिड्यूस टू मिनिमम व्हेन टूथ लीव्स द वर्क. यस, opposite just. In down milling machine, thickness of chip is maximum at the beginning of the cut and minimum at the end of the cut. 35 का B. The operation of machining several surfaces or workpiece simultaneously, that is called gang milling, है ना? तो अभी हम ऑपरेशन ऑफ सेवरल मशीनिंग वर्कपीस करेंगे एट ए टाइम, तो दैट इज उसको क्या बोलते हैं? सॉ मिलिंग. गैंग ड्रिलिंग था. द ऑपरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ आउटलाइन ऑफ द टेम्पलेट ऑन ए वर्क पीस इज कॉल्ड फेस मिलिंग. दैट इज कॉल्ड हेलिकल मिलिंग, नॉट फेस मिलिंग. ऑप्शन बी. फेस मिलिंग नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल मिलिंग. द सॉ मिलिंग इज ऑपरेशन ऑफ, है ना? सॉ मिलिंग क्या करता है? डीप स्लॉट एंड कटिंग मेटल रिमूव्स. तो क्या है डीप स्लॉट? दैट मींस ऑप्शन प्रोड्यूसिंग ए नैरो स्लॉट और ग्रूव्स ऑन द वर्क स्लिप. 39. The operation of producing grooves around the periphery of a cylindrical or conical workpiece is called, that is called helical milling. Gear can be best produced on mass production by, है ना? तो गियर प्रोडक्शन दैट इज किससे? हॉविंग से. ऐसे मिलिंग से भी करते हैं, शेपिंग से भी, हॉविंग से भी, फॉर्मिंग से भी. बस मास प्रोडक्शन इज हॉविंग. गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, है ना? गियर फिनिशिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड बर्निशिंग. डाउन मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डाउन मिलिंग को हम और क्या बोलते हैं? दैट इज क्लिम्ब मिलिंग. अप मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल मिलिंग. एस. अप मिलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल मिलिंग. क्लाइंब मिलिंग इज चूजन while machining because the chip thickness, है ना? क्लाइंब दैट मीन्स डाउन मिलिंग क्या होगा? Chip increases gradually, नहीं. It enable to cutter to dig in and start to cut. Yes, that is option B, है ना? 44 का B, क्योंकि इनिशियल में मैक्सिमम चिप थिकनेस होता है और लास्ट में मिनिमम. इंटरनल गियर कैन बी मेड बाय, है ना? इंटरनल गियर कैन बी मेड बाय व्हाट? शेपिंग विद द पिनियन कटर. In a milling operation, two side milling cutters are mounted with a desired distance between them so that both sides of workpiece can be milled simultaneously
द सेटअप इज कॉल्ड, है ना, उस सेटअप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल मिलिंग। गियर बर्निशिंग इज ए प्रोसेस फॉर, है ना, दैट इज गियर बर्निशिंग इज ए प्रोसेस फॉर सरफेस फिनिशिंग। गियर बर्निशिंग क्या करते हैं? दैट इज सरफेस फिनिश। गियर लैपिंग इज ऑपरेशन, तो गियर लैपिंग ऑपरेशन किस चीज के लिए होता है? आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। इन गियर हॉबिंग, तो गियर हॉबिंग में क्या गियर हॉबिंग में क्या होता है? बोथ हब एंड गियर ब्लैंक आर रोटेट्स। गियर हॉबिंग में hub and blank are both rotate. The process of rotating the workpiece by a small uniform amount in connection with machining operation is known as, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? That is indexing। इसी में अब आएगी सिंपल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारे टाइप और सारे प्रोबेबल क्वेश्चन को। तो हमने प्रैक्टिस सेट 8 का 50 क्वेश्चन सोल्व किए। यदि आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। और यदि आपका ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।